Hello student, my name is Ritu and today we will discuss the chapter electricity. ये आपकी क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट. फर्स्ट इसमें टर्म आती है कि करंट क्या है. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या आपका, करंट किसको बोल रहे हैं हम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in a particular direction is called current. करंट क्या है, जब भी हमारे क्या है, आपका कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसमें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, तो हमारा क्या बनता है, करंट. यहाँ से जिस डायरेक्शन मान लेते हैं हमारा, ये कोई भी हमने बैटरी अप्लाई कर दी इस पे, ये हमारा प्लस है, ये माइनस होता है. जब भी हमने इस पे बैटरी अप्लाई कर दी तो क्या किया, चार्ज दे दिया हमने किसको, इलेक्ट्रॉन्स को. इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, मूवमेंट में आ गए. तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमारा जब चार्ज की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. ठीक है, जब भी हमारी सप्लाई हम दे रहे हैं उससे हमारे करंट की डायरेक्शंस क्या हो रही है, अपोजिट. तो आप बोल सकते हो कि जब हमारा मूवमेंट हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट. तो यहाँ से सेकंड टर्म आती है आपकी रजिस्टर, रजिस्टर या रेजिस्टेंस. तो रजिस्टर क्या करता है आपका, अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को. तो आपका अगर रजिस्टर पूछे तो विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. क्या कर रहा है, हमारा अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, वो हमारा रजिस्टर है. ठीक है, अब यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, आपसे पूछता है व्हाट इज ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अप्लाई ऑन ए कंडक्टर, बोल सकते हो कंडक्टर is directly proportional to flow of current in a conductor. तो यानी क्या लिखते हैं आप, V is directly proportional to I. ठीक है, यानी जितनी हम वोल्टेज दे रहे हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उसमें से जितना फ्लो करंट कर रहा है प्रोपोर्शनल किसके, वोल्टेज के. तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर. ये यहाँ से आप फार्मूला आई अगर आपसे पूछता है करंट तो V बाई आर. इसके बेस पर आपसे कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट पूछेगा स्टेट ओम्स लॉ. ठीक है, तो आपको बता देना कि जब भी हमारी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के. यानी जितनी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे करंट के. और जो रजिस्टर क्या बताया हमने, आई इंटू आर, यानी प्रोडक्ट है किसका, रजिस्टर का और करंट का, वोल्टेज. ठीक है, तो यहाँ से हमने अभी बताया था कि रजिस्टर क्या है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को. इसलिए हम मुझे ज्यादा किसी केस में क्या था कि वोल्टेज हम ज्यादा दे रहे हैं पर उतना हमारा करंट नहीं बन पा रहा है. क्यों, क्योंकि वहां पे जो हमारा रजिस्टर है वो हाई वोल्टेज का लगा होता है, यानी हाई ओम. रजिस्टर को किस में मेजर करते हैं आप, ओम के अंदर. यहाँ से पूछेगा जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं कि आप करंट को किस में मेजर करते हैं, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर. रजिस्टर की यूनिट क्या है, ओम, और सिंबल क्या होता है, ऐसे. ठीक है, वही अगर आपकी इंडक्टर की पूछे, इंडक्टर को क्या करते हैं, इंडक्टेंस मेजर करते हैं आप. तो किस में मेजर करते हैं इंडक्टर को, हेनरी में. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये यूनिट याद रखनी है किसको हम किस में मेजर करें. अगर वोल्टेज की बात आती है तो वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, यानी वोल्टेज की यूनिट क्या है,
वोल्ट मीटर से आप किसको मेजर करते हो, वोल्टेज से, और वोल्टेज किस में होती है, वोल्ट में, ठीक है। करंट हमारा हो गया एम्पियर में, रजिस्टर हो गया हमारा ओम्स के अंदर, इंडक्टर हो गया हेनरी के अंदर, और यहाँ से बात करें वोल्टेज की तो वो होगी हमारी वोल्ट के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ से बात है कि जो आपके रजिस्टर हैं उसके कितने टाइप्स हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ से आप 2 टाइप के रजिस्टर पढ़ते हो आपकी बुक्स में, 10th क्लास के लिए देखें। तो यहाँ से टाइप ऑफ रजिस्टर, तो आपके पास कितने टाइप के रजिस्टर हैं, 2 टाइप के। एक तो था आपका सीरीज रजिस्टर, एक होता है आपका पैरेलल रजिस्टर, ठीक है। सीरीज रजिस्टर और पैरेलल रजिस्टर। अब बात कर लेते हैं सीरीज की। सीरीज रजिस्टर के अंदर क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीरीज में और पैरेलल में। तो हमारे जो सीरीज है उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है पर करंट डिफरेंट होता है। यहाँ अगर सीरीज की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज तो डिफरेंट है और करंट क्या है हमारा सेम। यानी हर अगर पॉइंट्स पे देखोगे तो जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पे हमारे जो रजिस्टर, ये हमारा क्या है रजिस्टर। अगर हम बोल दें कि हमारे रजिस्टर, हमने रजिस्टर को ऐड, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं R1 R2, ये किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, ठीक है। फर्स्ट रजिस्टर सीरीज है विद सेकंड रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ से हमने वोल्टेज दी तो जो इस पॉइंट पे वोल्टेज है वही हमारी इस पॉइंट पे मिलेगी, वही हमारी इस पॉइंट पे मिलेगी। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो क्या लगा दिया हमने, रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो हमारा यहाँ पे क्या है, करंट तो सेम आएगा पर वोल्टेज हर पॉइंट पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। मान लेते हैं ये हमारा 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे ड्रॉप आउट क्या होगा, अलग होगा। ये मैंने लगा दिया 10 ओम का, तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे करंट है वो तो सेम होगा पर जो वोल्टेज है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी हर पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अगर यहाँ से बात करें तो क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करते हो रजिस्टर में तो यहाँ पे जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज डिफरेंट बट करंट सेम एट एनी पॉइंट। अगर हम इस सर्किट की बात करें तो यहाँ से किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो करंट तो आपको सेम मिलेगा पर वोल्टेज है वो डिफरेंट मिलेगी। इसको आप बोलते हो सीरीज रजिस्टर। और ऐड कैसे करते हैं आप, अगर हमें बताना है कि टोटल हम जब भी रजिस्टर को निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे सिंपली R1 प्लस R2। ऐसे ही आपके पास नंबर ऑफ अगर m दिए हुए हैं रजिस्टर तो R है, ठीक है, जो होगा सम ऑफ रजिस्टर। यहां से बात करें पैरेलल की, पैरेलल रजिस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया रजिस्टर को, अभी करेंगे पैरेलली। फर्स्ट रजिस्टर अटैच है पैरेलली विद सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर ये हमारे क्या है पैरेलली अटैच है, फिर हमने इसे बैटरी से अटैच कर, ठीक है, R1 R2 R3। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, इसको वोल्टेज सप्लाई कर दी। मान लो ये हमने वोल्टेज सप्लाई की तो यहाँ से हमारी वोल्टेज गई पर जो करंट है वो किस में डिवाइड हो गया, 3 नोड्स के अंदर, यानी I1 I2 I3। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि जो हमारी वोल्टेज है वो तो सेम है पर जो हमारा करंट है वो डिफरेंट होता है। किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, जो करंट है वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और करंट है, यहाँ पे कुछ अलग है। जो टोटल करंट है वो हमारा डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स के अंदर। अगर हम पैरेलल में बोलें कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, तो निकालोगे 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर गिवन है तो Rn ऐसे ऐड कर दो। ठीक है, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपको ये सर्किट गिवन है R1 R2 R3, 3 रजिस्टर है जिसके अंदर R1 आपके पास 10 ओम का, ये 5 ओम, ये 15 ओम का। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसके अंदर। तो हमने अभी क्या देखा, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज का तो हम क्या कर देंगे, जितने भी हमारे पास रजिस्टर अवेलेबल है उसको ऐड कर देंगे सीरीज के अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैल्यू क्या बन जाएगी 10 प्लस 5 प्लस 15, तो यानी वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 ओम। ठीक है, इसी को अगर मैं बोल दूं कि आपको पैरेलल में निकालना है तो कैसे निकालोगे, पैरेलल के अंदर क्या होगा हमारा, एक रजिस्टर ये है हमारे पास, एक रजिस्टर ये है, एक ये रजिस्टर, यहाँ से हमने बैटरी डिस्प्ले, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3। मान लेते R1 आपको 4 गिवन है, R2 आपको 2 गिवन है, R3 आपको 2 गिवन। तो यहाँ से अगर हमें किसके निकालना है पैरेलल में, तो कैसे ऐड करेंगे, 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आपके पास 4, पुट कर दो, 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 बाई R2 की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 1 बाई 2। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 4। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी क्या वैल्यू आ गई आपकी 5/4। ठीक है जी, ये 1 प्लस आर पे लिखोगे इसको 5/4। अगर हमें सिंपल, क्योंकि हम किस में निकाल रहे थे पैरेलल में निकाल रहे थे, तो 1/RP करोगे, यहाँ से RP की वैल्यू निकालनी है तो इसको अपोजिट कर देते हैं 4/5, लास्ट में जाके रिवर्स कर देते हैं, तो आपसे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी RP की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस बेस पे हो सकता है आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ ले पेपर में, तो आप कैसे निकालते हैं।